देखो आज के अपने 4 क्वेश्चन हैं कॉन्सोनेंट पे। ये चारों क्वेश्चन को आपको मैं पहला क्वेश्चन अपना है कि राइट ए पासिंग प्रोग्राम एंड काउंट कॉन्सोनेंट इन ए स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग द लूप्स। पहले ये, फिर दूसरा है कि फॉर लूप का यूज करके, तीसरा है कि व्हाइल लूप के द्वारा करके, चौथा क्वेश्चन है कि अपने को एक उसमें कॉन्सोनेंट भी बताना है और अपने को वोवल्स भी बताने हैं। ये 4 क्वेश्चन रहेंगे आपके, जो इसमें ये भी बताऊंगा आपको कि कौन सा क्वेश्चन है ना लर्निंग पर्पज से, मतलब कौन सा कंसेप्ट आपका लर्निंग पर्पज से होगा, ठीक है। और तो मुझे बताऊंगा कि कौन सा कंसेप्ट आपका जब आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन सा कोड आपको लिख के इंटरव्यू को दिखाना है, जिससे कि लगे कि हाँ लॉजिकल थिंकिंग अच्छी है, कोड लिखने की एबिलिटी है, थोड़ी नॉलेज है, कोड कैसे लिखा जाता है उसके बारे में सब उसको फिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले आपको बताऊंगा कि कॉन्सोनेंट क्या होता है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि कॉन्सोनेंट कैसे निकाल सकते हैं, कौन कौन से करेक्टर कॉन्सोनेंट होते हैं, कौन कौन से करेक्टर कॉन्सोनेंट नहीं होते हैं, और कौन कौन से वॉवल्स होते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। और सॉरी, कल एक वीडियो, लास्ट वीडियो था ना कल वाला हमारा, उसमें मैंने थोड़ा एक चीज़ गलत बोल दिया था कि वोवल्स को मैंने व्यंजन बोल दिया था। वो वोवल्स का मतलब स्वर होता है, बस थोड़ी सी सिल्ली मिस्टेक हुई थी, इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, अब इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि कॉन्सोनेंट क्या होता है। पहले कॉन्सोनेंट, चलते कॉन्सोनेंट में, ठीक है। कॉन्सोनेंट क्या होता है अपना, मैं आपको दिखाता हूँ। कॉन्सोनेंट मतलब कि देखो, कौन सो सॉरी कॉन्सोनेंट क्या होता है, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन, ठीक है। दूसरा होता है वोवल्स, वोवल्स का मतलब क्या होता है, स्वर, ठीक है। स्वर कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये स्वर हो गए। मतलब अपने कैरेक्टर कितने होते हैं, कैरेक्टर जो 26, 26, और 26 में 5 वोवल्स को निकाल दिया तो अपने कितने बचे, 21। जो 21 बाकी कैरेक्टर बचे हैं, ये अपने क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट व्यंजन हो जाएंगे अपने, क्या हो जाएंगे, 21 कॉन्सोनेंट्स। ये अपने हो जाए कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट में कौन कौन से आते हैं, मतलब कि कॉन्सोनेंट में क्या क्या आते हैं, जैसे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, अम, ठीक है, जी हो गया, एच हो गया, ये सारे जो बचे हो ना, ये सारे अपने कॉन्सोनेंट में जाएंगे। टोटल कितने, 21, ये अपने कॉन्सोनेंट में हो जाएंगे 21। अब मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्सोनेंट निकाला कैसे जाता है स्ट्रिंग में, और वोवल्स निकाले कैसे जाते हैं। वोवल्स तो मैंने आपको ऑलरेडी कल का वीडियो में बता दिया कि कैसे कैसे वोवल्स हम काउंट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको कॉन्सोनेंट निकालना बताऊंगा। पहला बताऊंगा लिस्ट कंप्रेहेंशन और सम का यूज करके। तो मैं उसका आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि सम का मतलब वहाँ पे क्यों यूज कर रहा हूँ, और लिस्ट कंप्रेहेंशन का मतलब क्यों यूज कर रहा हूँ, उसमें जो फंक्शन यूज कर रहा हूँ तो क्यों यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या यूज हो रहा है, उसका मतलब क्या होता है, वो सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कंसेप्ट में, ठीक है। चलते हैं अब कि कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अपना क्या है कि एक यूजर सम, जैसे कि एक ले लिया कि मेरे पास एक वो है, मैंने एक ले लिया कि एस इज इक्वल टू, हेलो, ये एक मेरा अपना क्या है, स्ट्रिंग है, या फिर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है इसको। अब इसमें से मुझे निकालना है कि वोवल्स कितने हैं, और कॉन्सोनेंट कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, स्वर कितने हैं। पहले मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि अपने खुद चेक करके कि कैसे निकाल सकते हैं। देखो, वोवल्स निकालने के लिए, कि आपको वोवल्स निकालने के लिए हम इसमें से स्ट्रिंग में से एक देख लेंगे। एक क्या है अपना, ई है, एक ओ है, फिर एक ओ है। टोटल कितने आ गए इसमें, 3 आ गए, ठीक है। ये अपने क्या हो गए, वोवल्स। कॉन्सोनेंट कौन कौन से हो गए,
कॉन्सोनेंट अपने कौन कौन से हो जाएंगे? एक एच बच गया, ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है, डबल, ये एल बच गया, फिर एल बच गया, फिर डब्लू बच गया, फिर आर बच गया, फिर एल बच गया, फिर डी बच गया। ये कितने हैं टोटल? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। ये जो अपने सात है, ये अपने क्या है? कॉन्सोनेंट। ये अपने सारे कॉन्सोनेंट है। ठीक है, अब निकालना कैसे अपने को स्ट्रिंग में से, वो आपको मैं दिखाता हूँ। उसका कोड लिख के दिखाता हूँ। कोड लिखने के बाद में फिर मैं उस कोड को आपको विजुअल स्टूडियो कोड पे उस कोड को रन करके दिखाऊंगा। सेम ये लेंगे, आउटपुट हम ये लेंगे। ठीक है, इस आउटपुट का जो ऐसे मैंने निकाल के दिखाया मैनुअली, अगर वैसा का वैसा आउटपुट आता है तो मतलब अपना लॉजिक सही है और कोड सक्सेसफुल रन कर रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं वो अपने कोड के लॉजिक के ऊपर। पहला रहेगा अपने लिस्ट कंप्रेंशन के द्वारा, उसमें हम यूज करेंगे सम फंक्शन और सम फंक्शन का यूज। ठीक है, तो देखो उसमें हम दिखाता हूँ आपको। पहला क्या है? अपने पे लिस्ट कंप्रेंशन के द्वारा मैंने ले लिया कि एक ले लिया कि मैंने एस इज इक्वल टू यूजर से इनपुट ले लिया कुछ भी। उसमें बोल दिया कि एंटर यूर स्ट्रिंग। ठीक है, मैंने ले लिया। फिर मैं बोल दिया कि वोवल्स के नाम से एक वेरिएबल ले लूंगा, क्योंकि वोवल्स लेने से मतलब क्या रहेगा कि वोवल्स 5 है, कॉन्सोनेंट 21 है। क्योंकि अगर वो इस स्ट्रिंग में चेक करेंगे, अगर वोवल्स नहीं है तो अपना कॉन्सोनेंट हो जाएगा। ओबियसली बात, अगर हम कॉन्सोनेंट चेक करवाएंगे ना तो वो बहुत लंबा पड़ जाएगा और उसके लिए रन होने में टाइम इफिशिएंट ज़्यादा लगेगी और मेमोरी की स्पेस भी ज़्यादा लगेगा। तो अपना कोड थोड़ा स्लो हो जाएगा, मेमोरी एड्रेस में जाके उसका स्टोरेज ज़्यादा हो जाएगा और उनको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहेगी बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना जो बढ़ जाएगी। इसलिए मैं वोवर्स के यूज करके निकाल के दिखा रहा हूँ कि वोवर्स अपने पता है कि 5 होते हैं। तो मैंने ले लिया कि वोवर्स में ले लिया ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू। ये मैंने वोवर्स नाम से एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, उसके अंदर जो वोवर्स की वैल्यू है असाइन करवा दिया, स्टोर करवा दिया। ठीक है, फिर मैं बोला कि एक काउंट बना सकते, फंक्शन मान लिया कि काउंट कुछ मान सकते हो, जरूर नहीं काउंट मानो। एक्स वाई जेड कुछ मान सकते हो अपने हिसाब, जो आपको अच्छा लगे वो मान सकते हो। बट एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में अच्छा लगे तो उसके लिए मैंने काउंट मान, क्योंकि हम वैल्यू काउंट कर रहे हैं ना कितनी है, तो उसके लिए मैंने काउंट नाम से फंक्शन मान ले। फिर मैं बोला कि यहाँ पे एक सम फंक्शन लिया। मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ, फिर मैं बताऊंगा क्यों यूज कर रहा हूँ इसका। एक चीज की जो आपको डिटेल में एक्सप्लेन दूंगा कि इस वेरिएबल का मतलब क्यों यूज किया, ये क्यों किया, सब बताऊंगा। एक बार मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, सम मैंने ले लिया और इसमें मैंने बोला कि एक वो ले लिया कि मैंने लिया कि 1 4 करेक्टर। ठीक है, इन एस ऐसा, क्योंकि ये चेक कर रहा है कि अपना जो वोवल्स की कैरेक्टर की है ना, वो अपने जो इनपुट स्ट्रिंग दे रखी है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दे रखा है, उसमें है कि नहीं है। ठीक है तो हम एक कंडीशन लगा दें कि इफ, एक कंडीशन लगा दें इफ कि कैरेक्टर जो अपने वेरिएबल लिया ना फॉर लूप में इटरेट करा रहे, प्रत्येक एलिमेंट को इटरेट करा के चेक करें, उसको ले लिया कि फिर बोल दिया कि डॉट इज एल्फा। अब आप बोल रहे हो कि इज अल्फा का यूज क्यों किया, एंड दूसरी कंडीशन लगा दिया, एंड फॉर लूप चलाने के बाद में मैंने इफ कंडीशन लगाया। इफ में दो कंडीशन लगाया। ठीक है, दिखाता हूँ। इफ फिर बोलेगा अगर करेक्टर वोवल्स में नहीं है, नोट इन वोवल्स। ठीक है, तो हम प्रिंट करवा देंगे यहाँ पर डायरेक्ट आके। प्रिंट करवा देंगे और यहाँ पे आके मैंने प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे आके प्रिंट, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले मैंने क्या लिया कि एक एस इज इक्वल टू यूजर से इनपुट ले लिया। मैं यहाँ पे एस यूजर से इनपुट ले लिया और बोल दिया कि एंटर यूर स्ट्रिंग, मतलब आप कुछ भी इनपुट डालो स्ट्रिंग में डालना। ठीक है, वो डालोगे।
डालो, कुछ भी डालो एक्स वाई जेड, मतलब कि आपको जो मन में आए वो डालो, बट स्ट्रिंग कैरेक्टर में होनी चाहिए। स्ट्रिंग के अंदर आप स्पेस भी दे सकते हो, स्पेस के साथ साथ में आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे सकते हो। बट मैंने क्या लिया है कि ओनली हम कैरेक्टर को काउंट करके उसकी कॉन्सोनेंट बताना है। मैंने ये कोर्स पे ले लिया, ठीक है। फिर मैंने एक वोवर्स करके मैंने एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर सारे वोवर्स को मैंने असाइन करवा दिया। मतलब क्या किया कि मैंने एक वोवर्स लिया, उसके अंदर जितने भी वोवर्स अपने 5 कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में उनको असाइन करवा दिया। फिर मैंने एक फंक्शन लिया काउंट। काउंट का एक फंक्शन, सॉरी, वेरिएबल लिया। ये वेरिएबल के अंदर क्या किया मैंने, क्या कंडीशन लगा दी कि काउंट इज इक्वल टू सम। सम में क्या कर रहे हैं कि अपने जितने भी हर एक वन लेटर को क्या करेगा वो, लेटर को जोड़ेगा, सम करेगा उसको कि वो कॉन्सोनेंट है कि नहीं। और यहाँ पे ठीक है, मतलब कि ये एस है ना, यहाँ पे एस, ये क्या कर रहे हैं, करेक्टर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फॉर लूप में इसमें एस में जा रहा है और चेक कर रहा है कि एक एक एलिमेंट को, कि वो जो इनपुट स्ट्रिंग है, अगर ठीक एक एक नंबर को इटरेट करवा दिया सारी स्ट्रिंग को, मतलब कि मैंने हेलो वर्ड डाला ना, उसने हेलो वर्ड डाल दिया, तो मैंने कि देखो मैं बताता हूँ ना आपको, अगर मैंने हेलो वर्ड डाल दिया, एच को इटरेट करवाएगा, फिर ई को करवाएगा, फिर एल को करवाएगा, फिर एल को करवाएगा, फिर ओ को करवाएगा, फिर स्पेस को करवाएगा, फिर डब्ल्यू को करवाएगा, फिर ओ को करवाएगा, फिर आर को करवाएगा, फिर एल को करवाएगा, फिर डी को करवाएगा, जो डी को करवाएगा, ठीक है। इन सबको एक एक को क्या करवाएगा, इटरेट करवाएगा, ठीक है। इटरेट करवाने के बाद फिर मैंने एक इफ कंडीशन चलाया। इफ कंडीशन चलाया, इफ कंडीशन में मैंने क्या दिया कि अगर अपना अगर अपना कैरेक्टर जो वेरिएबल लिया था यहाँ पे, जो वेरिएबल लिया था, वेरिएबल का नाम लेते हैं कैरेक्टर, इसको चेक करेगा कि इफ इज एल्फा, इज एल्फा का मतलब क्या हो रहा है कि जो सिर्फ लेटर लेगा, मतलब कि जो भी अपनी स्ट्रिंग दी है, स्ट्रिंग के अंदर आपने स्पेस भी दिया है, स्पेस के साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे दिया, कोई स्पेशल कैरेक्टर भी दे दिया, उन स्पेस को और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो आपकी कोई स्पेसिफिक वेरिएबल की वैल्यू है, उन सबको स्किप करेगा, और जो कैरेक्टर वैल्यू है कि अपना 26 कैरेक्टर है, उनकी वैल्यू को वो देखेगा, बाकी सबको स्किप कर देगा। ये यहाँ पे कंडीशन लगा दी, इटरेट इटरेट करेगा ओनली फॉर जे वैल्यू को, जैसे कि मैंने लिया कि कैरेक्टर वैल्यू को इटरेट करेगा यहाँ पे, उसी को चेक करेगा इटरेट करने के बाद में। फिर मैंने कंडीशन लगा दी एंड। अगर वो वोवर्ड्स में नहीं है, ये कैरेक्टर वोवर्ड्स में नहीं है, तो किस में चला जाएगा अपना, कॉन्सोनेंट में चला जाएगा। उसका सम कर देगा कितने आए हैं, और वो अपने को उस फंक्शन कॉल करने के बाद अपने को आउटपुट मिल जाएगा। सिंपल फंडामेंटल है। मैंने एक यूजर से इनपुट लिया, उसमें कुछ भी मैंने स्ट्रिंग में सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर में कुछ भी मैंने टाइप कर दिया, उसमें मैंने कैरेक्टर भी कर दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू भी कर दिया, स्पेशल कैरेक्टर वैल्यू भी कर दिया, स्पेस भी कर दिया, ठीक है। फिर मैंने एक वेरिएबल लिया वोवल्स। वोवल्स में मैंने क्या किया कि एक उस जितने भी वोवल्स ना के अपने कैरेक्टर है, वोवल्स के 5 ए आई ओ यू स्मॉल कैपिटल लेटर में उनको मैंने असाइन करवा दिया। फिर मैंने काउंट नाम से फंक्शन लिया, उस फंक्शन में मैंने प्रत्येक एलिमेंट को एक एक करके उनको इटरेट करवाया। इटरेट कराने के बाद मैंने एक कंडीशन लगा दी कि जितने भी अपने इटरेट किए हुए एलिमेंट ओनली इज अल्फा, मतलब कि लेटर में होने चाहिए। फिर मैंने एक एंड क्वेश्चन लगा दे कि अगर वो वोवल्स में नहीं है, तो किस में चले जाएंगे, कॉन्सोनेंट में चले जाएंगे। सिंपल, इजी लॉजिक। अब आपको कोड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आ जाओ, ये है ना अपना, क्या है कि इसमें आ जाओ, क्या है कि मैंने लिया कि तो सॉरी, देखिए एस इज इक्वल टू इनपुट एंटर यूर स्ट्रिंग, ठीक है। मैंने ले लिया, फिर मैंने ले लिया कि एक वोवर्स के नाम से मैंने न्यू असाइन करवा दिया। सेम जो बताया वो यहाँ पे सेम डिटो कर रहा हूँ, कोई अलग से नहीं कर रहा हूँ। बस ध्यान पूर्वक देखते रहो आप लोग, सब चीज समझ में आएंगी अगर ध्यान से देखोगे, माइंड को कंसिस्टेंसी के साथ कूल माइंड से देखोगे, तो एक एक स्टेप आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर मैंने एक काउंट नाम से फंक्शन बना लिया। काउंट में मैंने क्या कि सम को चला दिया कि वो एक एक जितनी भी वैल्यू आएगी उसका सम करके अपने को दे देगा। सम वन फोर कैरेक्टर
इन एस, इफ सी एच करेक्टर, इफ सी एच मतलब कि इफ सी एच डॉट इज अल्फा एंड सी एच नॉट इन वोवल्स, प्रिंट करवा दो अपने किसको, सीधा सा अगला टोटल कॉन्सोनेंट्स को, और यहाँ लिख दो काउंट की वैल्यू। मैं आपको देखो, पहले आपको जो मैंने हेलो वर्ड लिख के दिखाया था ना, उसमें अपने 7 कॉन्सोनेंट आए थे, वो लिख के दिखाता हूँ। अगर 7 कॉन्सोनेंट आ रहे हैं तो ठीक है, उसके अलावा फिर आप कोई दूसरा आउटपुट इनपुट डालेंगे तो देखो उसका आउटपुट चेक करते हैं, ठीक है। क्या कि मैंने डाला हेलो वर्ल्ड, टोटल कॉन्सोनेंट कितने आ रहे हैं अपने 7, कितने आ रहे हैं 7, ठीक है। मैं दोबारा डालता हूँ कोई दूसरा, राम इज ए गुड बॉय एंड ही इज लिव इन गुरुग्राम। टोटल कितने, 19 काउंट कर सकते हो, बिल्कुल सही आ रहा है। जितनी वोवल्स है उसको उन्होंने रिमूव कर दिया, बाकी जो कॉन्सोनेंट में है उनको ले लिया, इस कंडीशन से, जिस कंडीशन से ये वाली कंडीशन लास्ट में, इस कंडीशन से जो करेक्टर में इटरेट कराने के बाद में जो लेटर्स है अपने, वो लेटर्स को कंडीशन को चेक किया कि अगर वोवल्स में नहीं उससे तो कॉन्सोनेंट में चले जाओ, और जो कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट है उसकी वैल्यू मेरे को दे दो बस, सिंपल लॉजिक। अब मैं आपको दूसरा कराता हूँ, फोर लूप के द्वारा कि फोर लूप से हम कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं सबसे पहले, ठीक है। फोर लूप के द्वारा मैं आपको पहले इसका कंसेप्ट बता देता हूँ, ठीक है। फोर लूप के द्वारा मैं इसको आपको सोल्व करवा के दिखाता हूँ कि फोर लूप को कैसे हम यूज करके इसको कर सकते हैं। हेल्प ऑफ द फोर लूप, तो मैंने लिस्ट कंप्रेशन के कराऊंगा फोर लूप। देखो आप लोगों ने सबने फोर लूप तो पढ़ा होगा, फिर मैं आपको एक रिकैप करवा देता हूँ फोर लूप को होता क्या है। फोर लूप का मतलब होता है, देखो क्या होता है कि फॉर लूप एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में काम करता है कि मुझे इतने रेंज से इतने रेंज के बीच में ही एलिमेंट्स चाहिए, नंबर्स चाहिए, कुछ भी जो आपको आउटपुट चाहिए उसके पर्टिकुलर रेंज के बीच में काम करेगा। और कभी भी ये है ना, जो अपना एंड स्टेप होता है इसके स्टॉप वाला, वो हमेशा -1 तक चलता है। इसका n-1 टाइम तक चलता है, जो आपकी वैल्यू इनपुट रहेगा उसमें से एक कम चलेगा, ठीक है। For loop होता है कि for loop generally use the iterate the number of elements as like list, tuple, set, dictionary are called for loop। अगर आपको कभी इंटरव्यू वाला पूछे कि व्हाट इज फॉर लूप, तो आपको सीधा बोलना है कि फॉर लूप जनरली यूज टू इटरेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड फॉर लूप, ठीक है। ये हो जाएगा वो फॉर लूप से। फॉर लूप आपने कुछ नहीं करना है, देखो पहले वाला कंडीशन सेम रहेगी, एक यूजर से इनपुट लेंगे, फिर एक वोवर्स नाम से एक अपने एक वेरिएबल लेंगे, उसमें से जितनी भी अपने वोवल्स है स्मॉल कैपिटल लेटर में डिफाइन करवा देंगे। फिर में एक ले लेंगे काउंट, एक दूसरा वेरिएबल ले लेंगे काउंट। काउंट में क्या कराएंगे हम, उसमें काउंट की इनिशियल वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करवा देंगे, क्योंकि हमें पता नहीं कि कितने वो है काउंट्स, कितने स्ट्रिंग वर्ड्स होंगे, कॉन्सोनेंट होंगे। और हम ऐसे बोल सकते काउंट की इनिशियल वैल्यू 0 से क्यों स्टार्ट करवा रहे हैं कि मतलब कि अगर हम किसी भी वैल्यू में जीरो को इंक्रीमेंट कर, जीरो में कोई भी एलिमेंट जोड़ेंगे तो उतना ही एलिमेंट अपने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर वन से स्टार्ट करेंगे तो उस वैल्यू में अगर 1+1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा ना। या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि हम काउंट इज इक्वल टू 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमेशा क्या बोलते हैं कि अपनी जो एडिशन फंक्शन होता है ना उसकी आइडेंटिटी हमेशा 0 होती है। मैथमेटिक्स में पढ़ोगे ना चीज, तो उसी से लॉजिक से आ रहा है। देखो मैंने बोला कि मैंने ले लिया कि यहाँ पे, ये तो क्या लिया कि मैंने लिया कि एस इज इक्वल टू, एक ले लिया हेलो, हेलो ले लिया, ठीक है। फिर मैंने लिया कि वर्ड्स इज इक्वल टू, मैंने ले लिया कि ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये ले लिया मैंने। फिर मैंने ले लिया कि काउंट इक्वल 0 ले लिया, इसको मैं बता दिया। फिर मैं चलाता हूँ फोर लूप की कंडीशन, अब वहाँ पे आप देखो। फिर मैंने लिया कि फोर कैरेक्टर इन एस, ठीक है। फिर एक ये होगा कि
क्या कर रहा है कि ये फॉर लूप यहाँ पे प्रत्येक जो अपने एस का कैरेक्टर है, जिसमें अपने सीक्वेंस रखी हुई है, सीक्वेंस का कैरेक्टर रखा है, जो अपने में स्ट्रिंग रखी हुई है, उसको क्या कर रहा है ये, एक एक एलिमेंट को प्रत्येक टाइम इटरेट करवा रहा है। मतलब एच को लिया पहले, फिर ई को लिया, फिर एल को लिया, फिर एल को लिया, फिर ओ को लिया। ये प्रत्येक एक एलिमेंट को इटरेट कराएगा। इटरेट मतलब कि हमने इटरेशन करवा दी एक एलिमेंट का। अब हम कंडीशन देखेंगे, कंडीशन लगाएंगे वोवल्स है या फिर कॉन्सोनेंट है। अगर कॉन्सोनेंट है तो अपने कॉन्सोनेंट का काउंट दे दो, वोवल्स है तो उसको स्किप कर दो वैल्यू को। ठीक है, फिर मैंने लगाया कि इफ, मैंने लिया कि इफ अपना क्या है कि यहाँ पे इफ, ये तो इफ कैरेक्टर डॉट, सॉरी, डॉट इज एल्फा। ठीक है, फिर लगा कि एंड कैरेक्टर नोट इन वोवल्स। ठीक है, फिर लिखा काउंट प्लस इक्वल टू 1। ओके, फिर मैं आया यहाँ पे फोर लूप के नीचे, डिलीट करवा दिया टोटल कॉन्सोनेंट्स काउंट को। ठीक है, अब आपको समझता हूँ इसका मतलब है, देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले आपको बताता हूँ। एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल में यूजर से इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद में फिर मैंने दूसरा वेरिएबल डिफाइन किया। उस वेरिएबल में मैंने क्या किया कि वोवल्स नाम से वेरिएबल लिया, उसने अपने को जितने भी वोवल्स थे उन्हें डिफाइन करवा दिया। ठीक है, फिर मैंने काउंट फंक्शन लिया, काउंट में मैंने इनिशियल वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करवा दी, उसके जीरो से करवा दिया काउंट। मतलब हमेशा अपना जो भी काउंट रहेगा वो जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो से लेंगे हम उसका, क्योंकि अगर वन से लेंगे तो अगर अपना काउंट, अगर किसी इनिशियल स्ट्रिंग में अपना कॉन्सोनेंट सात आ रहा है और काउंट केवल वन से लेंगे तो सात प्लस से कितना आठ हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। इसलिए हम हमेशा काउंट जीरो से स्टार्ट करेंगे, किसी भी नंबर की काउंटिंग जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर मैंने एक फॉर लूप लिया, उसमें फॉर लूप में जो अपनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर या स्ट्रिंग है, उसके प्रत्येक एलिमेंट को मैंने इटरेट करवा दिया। इटरेट करवाने के बाद फिर मैंने इफ कंडीशन लगाया कि अगर अपना कैरेक्टर जो वहाँ पे वेरिएबल लिया था वो इज एल्फा, मतलब कि जो भी अपनी स्ट्रिंग होगी ना, अपनी जो स्ट्रिंग होगी उसमें वो क्या लेगा, ओनली लेटर लेगा। उसमें से वाइट स्पेस को हटा देगा, न्यूमेरिकल वैल्यू को हटा देगा, साथ के साथ में वो स्पेशल कैरेक्टर होगा उसको भी हटा देगा। सेम कंडीशन जो पिछले क्वेश्चन में थी वो कंडीशन यहाँ पे है, बट यहाँ पे हमने काउंट का यूज कर लिया। फिर मैंने एंड कंडीशन लगा दिया, अगर ये कंडीशन दोनों में से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो वो अपना वोवल्स होगा, नहीं होगा अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो अपना कॉन्सोनेंट में चला जाएगा। फिर एंड कंडीशन लगाया कि मैंने अगर कैरेक्टर नोट इन वोवल्स में है, वोवल्स में नहीं है, तो काउंट प्लस वन का इंक्रीमेंट करवा दो, सिंपल सा। क्योंकि अगर कैरेक्टर नोट इन वोवल्स है तो हम, अगर वोवल्स नहीं है तो कंसोनेंट है, सिंपल बात है। मतलब ये है बोल रहा हूँ कि मैं, अगर अपना जो वोवल्स नहीं मिल रहा है उसको स्ट्रिंग को इटरेट करवाए, जिस एलिमेंट में एक को एलिमेंट को जाके चेक कर रहा है, अगर वोवल्स में नहीं मिल रहा है तो मतलब कि ये सिंपल बात हो, सीधा अपने को क्या कर देगा, कॉन्सोनेंट दे देगा, कॉन्सोनेंट दे देगा, कॉन्सोनेंट देगा तो फिर से वो चेक करेगा अगले एलिमेंट इटरेट करवा जिसके लिए, फिर वो उसकी वैल्यू को जाके चेक करेगा। मतलब कि देखो मैं समझा देता हूँ आपको कैसे क्या हो रहा है, सिंपल फंडा आपका। देखो, ठीक है, ये पहले एच को इटरेट करवाया, फिर ई को करवाया, फिर एल को करवाया, फिर एल को करवाया, फिर ओ को इटरेट करवा दिया। ठीक है, ये यहाँ पे गया, ये एच गया यहाँ पे, इटरेट करवाया, फिर एच में लेके आया यहाँ पे इफ कंडीशन में, देखा कि एच ए इज एल्फा, मतलब सॉरी, एच एक अपना इज एल्फा, मतलब कि जो एच है ना, जो अपना एच है, जो इज एल्फा, मतलब कि एक लेटर वैल्यू है, कैरेक्टर वैल्यू। सही कंडीशन, सही बात। एंड एच नॉट वोवल्स, बोलो कि एच वोवल्स नहीं है, बिल्कुल सही है, नहीं है, मतलब बिल्कुल वोवल्स नहीं है। तो इसने क्या किया, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, काउंट, ठीक है, काउंट क्या है यहाँ पे, जीरो प्लस वन। ठीक है, कितना देगा अपना, वन, सही है ना, बना के फिर ई के लिए गए, किसने बोला, ई में आया यहाँ पे,
ये तो इटरेट करवाने के बाद में आकर ना इफ कंडीशन बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इफ इम ये आया यहाँ पे इज अल्फा, चेक किया जो अपने ये इटरेट करवाया था इसकी जो हमने ये इटरेशन करवाया ना, ये इसकी वैल्यू, ये ई है ना जो यहाँ पे ये ई, ठीक है। अगर ये इसमें इज अल्फा मतलब एक कैरेक्टर वैल्यू बिल्कुल सही, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी अपने, ठीक है। एंड सी कैरेक्टर नॉट इन वॉल्स, बट ये कंडीशन गलत हो गई, कंडीशन गलत हो गई ना कंडीशन अपनी। या ई क्या अपना एक वोवल्स है, तो ये गलत हो गया, तो सीधा यहाँ पे आएगा, इस कंडीशन में आएगा। और फिर से एक वन का इंक्रीमेंट करा देगा, फिर से आएगा काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, वन प्लस वन कितना हो गया, हाँ सॉरी, ये ऐसा नहीं होगा, सॉरी सॉरी, ये आपने वोट्स मिल गया ना यहाँ पे, वोट्स मिल गया तो इस वैल्यू को क्या कर देगा, स्किप कर देगा, मतलब ये वोट्स है ना, तो इसकी वैल्यू को स्किप कर देगा, फिर एल में आएगा, ये एल में आएगा, एल में यहाँ पे फिर इसकी वैल्यू को यहाँ पे देखेगा कि करेक्टर है बिल्कुल मिल रही है, नोट वोवर्स बिल्कुल नोट वोवर्स है, तो फिर से यहाँ पे आएगा वन प्लस वन हो जाएगा इसका, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, टू हो जाएगा यहाँ पे। अब इतने कितने कॉन्सोनेंट हो गए, टू। फिर से इसमें आएगा, ये एल को चेक करेगा कि ये एल है जो अपना, ये एल है जो अपना, ठीक है, अल्फा लेटर है बिल्कुल अल्फा लेटर है, और नोट वोवल्स करेक्टर जो अपना नोट वोवल्स बिल्कुल सही है, तो फिर से ये आएगा, इसमें बोलते फिर ये आएगा टू प्लस वन हो जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर ये ओमो चेक करेगा यहाँ पे कि एल्फा है, बिल्कुल अल्फा कैरेक्टर लेटर वैल्यू है, फिर देखेगा ये वोवल्स में कैरेक्टर नॉट वोवल्स गलत, कैरेक्टर वोवल्स है, वोवल्स है तो ये अपने को इस कंडीशन से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो अपने इसमें कितने आ रहे, हेलो वर्ड में, हेलो में कितने आ रहे, टोटल तीन कॉन्सोनेंट आ रहे, ठीक है। ये मैंने क्या किया, यूजर से इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद में फिर मैंने क्या किया, इनपुट ले लिया यूजर से, इनपुट लिया, वोवल्ट नाम से एक वेरिएबल लिया, उसमें सारे वोवल्ट डिफाइन करवा दिया, वोवल्ट डिफाइन कराने के बाद में मैंने काउंट नाम से फंक्शन स्टार्टिंग काउंटिंग वैल्यू जीरो से करवा दी, फिर फॉर लूप चला दे, फॉर लूप के द्वारा मैं जो यूजर से इनपुट लूंगा उसकी प्रत्येक वैल्यू को इटरेशन करवा दिया, इनिशियलाइजेशन करवा दिया, ठीक है। फिर मैंने इफ कंडीशन चलाया कि अगर कैरेक्टर इज अल्फा है और वो नोट वोवल्स है, तो उसके काउंट की वैल्यू प्लस वन का इंक्रीमेंट कराते चलो, सिंपल लॉजिक, बस करके दिखाता हूँ कोड आपको, सिंपल है भाई। देखो किसी भी चीज़ का बर्डन लेके मत करो, अगर कोडिंग में आप जितने एंजॉय के साथ करोगे ना उतना ज़्यादा सीख पाओगे, जितना कूल माइंड से करोगे बहुत मजा आएगा कोडिंग, कोडिंग इज वेरी गुड भाई, मतलब कि अगर आप लोग सच में बता रहा हूँ इंजॉय के साथ करोगे ना इसको, इंजॉय सीरियस के साथ, तो आपको बहुत मजा आएगा कोडिंग करने में। अगर अभी आप लोग अगर सोच रहे हो कि कोडिंग बहुत क्या है कि कठिन है, को लॉजिक बिल्डिंग कैसे है, सब आ जाएगा जब आप अपने आप से खुद से क्वेश्चन सोल्व करोगे, मैं करवा रहा हूँ मेरे लॉजिक समझोगे, तो आप खुद को समझ में आ जाएगा कि हाँ सच में बहुत ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है, मस्त करते हुए चलो, मेरे वीडियो देखते रहो, अपने आप लॉजिक थिंकिंग आपकी बिल्ड हो जाएगी। इटरेट करवा दिया वो ठीक है, मतलब कि इनपुट ले लिया, उससे वो करवा दिया, काउंट ले लिया, रिपोर्ट इफ सी डॉट इच अल्फा, सी इच अल्फा ले लिया, फिर एक कंडीशन एंड सी एच नोट इन वोवल्स, इस कोड को आपको मैं रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सपोर्ट आ जाता है जिससे आपको कन्फ्यूजन दिक्कत ना हो, ठीक है। मैंने लिया, सबसे पहले मैंने लिया हेलो, हेलो में अपने तीन कॉन्सोनेंट आ रहे, तीन आना चाहिए, नहीं कॉन्सोनेंट तीन आ गया, दिख रहा है ना आप सबको लोगों को,
एक मिनट रुकना। दिख रहा है ना कितने आ रहे, 3 कॉन्सोनेंट आ गए अपने। कितने आए, 3 कॉन्सोनेंट आ गए। ये है 3 कॉन्सोनेंट। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा कुछ लेके आया, स्ट्रिंग लेके ये। ठीक है, मैंने ले लिया। क्या लिया कि हेलो वर्ल्ड। 7 बिल्कुल सही आ रहे, 7 आने से बिल्कुल सही आ रहे। एक और दिखाता हूँ अब आपको मैं। दिखाता हूँ। आई नो पाइथन। 7 बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट। ये अपना हो गया कोड फॉर लूप से। अगर इंटरव्यू आपको पूछे ना, देखो ये जो पहले करवाता मैं आपको एक सिंपल थिंकिंग वाला करवाया था, बिजनेस क्या बोलते हैं, सॉरी, कंसेप्ट लॉजिक वाला करवाया था। अब ये क्या है कि आपको एक वेल फॉर्मेटेड कोड कैसे लिखा जाता है। मतलब अगर आपसे इंटरव्यू वाला बोलो ना ये ऐसे कोड लिख के दिखाओ, तो आप ऐसे लिख के दो, क्योंकि इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन हो जाएगी इसकी। ठीक है, एक ऐसे लीनियर हो जाएगा, लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप ठीक है, आपको वो चीज़ नहीं बताऊंगा डीएसए का, क्योंकि आप कंफ्यूजन हो गए इस चीज़ को लेके। तो आपको हमेशा मतलब कि मैं रेफर करूंगा, आप ये क्वेश्चन सोल्व कर देना। ठीक है, और ये नहीं कर पाओ तो ये कर देना, सिंपल सिंपल। अब आपको मैं वाइल लूप से करके दिखा देता हूँ। देखो वाइल लूप में भी मैक्सिमम कंसेप्ट सेम है, कुछ थोड़ा बहुत माइनर चेंज होगा। वो आपको मैं अभी बता देता हूँ क्या चेंज होगा। ठीक है, वाइल लूप में, वाइल लूप में चेंज क्या होगा वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो वाइल लूप में सारी कंडीशन सेम रहेंगी स्टार्टिंग की। वाइल लूप मतलब आप सब लोगों को पता होगा ना, पासन पढ़ रखे हो तो। चलो मैं एक बार रिकअप करवा देता हूँ वाइल लूप होता क्या है। वाइल लूप, वाइल लूप होता क्या है, देखो वाइल लूप होता है ना एक पर्टिकुलर कंडीशन बेस पे काम। वाइल लूप जनरली यू टू इटरेट द अननोन नंबर ऑफ अननोन नंबर्स। ये क्या करते हैं, अननोन नंबर को इटरेट करवाता है, यानी एक्सिक्यूट द नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक है, और वाइल लूप क्या करता है, कंडीशन बेस पे काम करेगा। पहली कंडीशन सही हुई, ठीक है, वहां तक ये रुक जाएगा कोड, आगे रह जाएगा सीधा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की कंडीशन लगा देंगे हम, जो भी अकॉर्डिंग टू माई कोडिंग लॉजिक। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगा दें, उस फंक्शन को प्रिंट करवा देंगे, कॉल कर देंगे, अपना आउटपुट आ जाएगा। डिफरेंस ये है कि फॉर लूप रेंज पे काम करता है, व्हाइल लूप कंडीशन बेस पे काम करते हैं। और नंबर ऑफ अननोन्स को एक्सिक्यूट करेगा, इटरेट करेगा। सिंपल बस। देखो क्या होगा, अपना जो है ना, एक एस यूजर से इनपुट ले लेंगे कुछ भी। ठीक है, फिर एक वो वर्ड्स हम डिफाइन कर लेंगे, सबको बता दिया। फिर मैं ये काउंट ले लिया था 0 से। ये ये फॉर लूप का लॉजिक सेम रहेगा। अब आ जाओ वाइल लूप में, इसमें कैसे वाइल लूप ऐड करें। देखो इसमें मैं आई इज इक्वल टू 0 ले लिया। आई इज इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि हम इंडेक्स के जरिए कैरेक्टर को फाइंड करेंगे। ये इनिशियली वैल्यूज की आई इज इक्वल टू 0 से मैंने स्टार्ट करवाती है, इंडेक्स से नंबर आई इज इक्वल टू 0। फिर मैंने बोल दिया कि वाइल जो अपना आई है, सॉरी, जो अपना आई है लेस देन जाएगा लेंथ ऑफ एस से। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है अपनी, ठीक है, तो फिर मैं बोल दिया कि एक करेक्टर एक वैल्यू में, उसमें अपना जो यूजर से इनपुट ले रहे हो उसकी वैल्यू को चेक करेंगे है कि नहीं है। फिर मैं एक इफ कंडीशन चला दूंगा, इफ सेम वो की करेक्टर डॉट, सॉरी, डॉट इज एल्फा। ठीक है, इज एल्फा एंड करेक्टर नोट इन वोवल्स। ठीक है, काउंट करवा देंगे हम यहाँ से, काउंट प्लस इक्वल टू 1, और आई प्लस 1 का इंक्रीमेंट करवा देंगे, और प्रिंट करवा देंगे हम फिर लास्ट में अपना किसको, प्रिंट करवा देंगे हम अपने काउंट को। ठीक है, इसमें देखो व्हाइल लूप में हमने कुछ नहीं किया, एक आई इज इक्वल टू 1 जो हमने इंडेक्स के जरिए जो हम कैरेक्टर फाइंड करेंगे वो चेक करेंगे। मतलब हम इनिशियल वैल्यू 0 से लेके चल रहे हैं इसकी। मतलब आई इज इक्वल टू 0 क्या करेंगे इसमें, जब इनका इंक्रीमेंट करेंगे ना आई, क्योंकि वैल्यू में अपने को इंक्रीमेंट करना जरूरी होता है। ये इंक्रीमेंट जो ये अपना है ना काउंट, ये काउंट अपना वैल्यू काउंट के लिए हो रहा है, और ये इंक्रीमेंट ये आई इक्वल टू 0 हो रहा है अपना किसके लिए,
जो अपना जो कंडीशन है ना, इसका इनिशियली वैल्यू 0 से स्टार्ट करवा रहे हैं, क्योंकि हम इंक्रीमेंट करते चलेंगे ना, क्योंकि 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। अगर हम इसको 1 से करेंगे तो ये लॉजिक गलत हो जाएगा। आई जोड़ जोड़ इसलिए हम ले रहे हैं कि सिंपल बात ये है कि जब हम इसका व्हाइल लूप में कंडीशन चेक करेंगे लेंथ की, उसके लेंथ में इंक्रीमेंट कराते हुए चलेंगे, इक्वल टू जीरो, जीरो से इसकी वैल्यू लेते हुए चलेंगे, 0 प्लस 1 कर देंगे, क्योंकि हम इसका इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना। मतलब कि अगर 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 जाएगा, तो अपनी इनिशियली वैल्यू करने से वहां से चल जाएगी, वहां से चल जाएगी, फिर 2 3 4 5 6 ऐसे चलते जाएगी। क्योंकि अपने जो फोर लूप में वहां पे इटरेट कर रही थी ना, फोर आई इन रेंज मैंने लगा, फोर आई इन एस में लगाया था, और कैरेक्टर लेके वहां पे आई की जगह, तो मैंने यहाँ पे आई की उसकी वैल्यू पहले बोल दिया मैं 0 से लूंगा, जो इटरेट करेगा ना उसकी वैल्यू है जो मैंने काउंट कराएंगे वाले की, मतलब कि अगले आई इक्वल टू 0 ले लिया मैंने, मतलब कि हम, ये हो गया देखिए हेलो, ये ले लिया मैंने, ठीक है। मैंने इसमें बोला कि अपने कितना है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है अपना 5, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसमें आइए अगले स्टेप पे कई कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब कि उसके बाद आई की दूसरी वैल्यू चेक करनी है ना, ये वाली। तो उसके लिए हम i+1 को इंक्रीमेंट करेंगे, तभी तो अगली वैल्यू में जा पाएगा। तो हम आई की इनिशियल वैल्यू 0 से लेके चल रहे हैं बस। बाकी सारे कंसेप्ट आपको बता दिया। ये क्यों ये कंडीशन लगा दिया, और हम वाइल लूप में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कंडीशन नहीं लगाएंगे ना, तो लूप इनफाइनाइट टाइम तक क्या हो जाएगा, रन होता जाएगा, जिससे कि अपनी मेमोरी का साइज है ना जो भर जाएगा, और उसकी वजह से साइज भरने की वजह से अपने कंप्यूटर हैंग मार जाएगा, अपना पीसी काम ही नहीं करेगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब जो होता है कि हमें जितना आउटपुट चाहिए उतना टाइम तक उसका इंक्रीमेंट करते हुए नंबर को चेक करते चले, सिंपल। बाकी सारे कंसेप्ट सेम है, कोड करके दिखा देता हूँ। कोड करके है कि अपना एक ले लिया कि एस इज इक्वल टू इनपुट एंटर यूर स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैंने लिया कि ओवर्स ले लिया, ले लिया, ठीक है। तो मैंने लिया काउंट इज इक्वल टू 0, और आई की इनिशियल वैल्यू, आई का भी इनिशियल वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करवाती है एक एक नंबर को इटरेट करने के लिए, ठीक है। ये ले लिया मैंने। फिर मैं आता हूँ वाइल लूप के ऊपर। वाइल जब आई है, आई की कंडीशन में मैसेज कर ये हो जाए, जो अपनी जो यूजर से इनपुट ले रहे हैं, स्ट्रिंग ले रहे हैं, उसकी वैल्यू आई से हमसे छोटी होनी चाहिए, उसके छोटी होनी चाहिए, उसके बराबर बड़ी नहीं होनी चाहिए उससे। आई मतलब आई की मतलब की कंडीशन क्या हो जाएगी, देखो मैं बता देता हूँ ना आपको। ये हो रहा है ना यहाँ पे कि मतलब कि 0 लेस देन अगर मैं 5 लिया, मतलब कि हमेशा आई की वैल्यू अपने कितना है यहाँ पे 1, जो कंडीशन सही सेटिस्फाई करेगी, 0 लेस देन का 5, बिल्कुल सही है। फिर मैंने लिया कि आई इक्वल टू 1 लिया, तो मतलब कि 1 लेस देन का 5 ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, फिर 2 लेस देन का 5, फिर 3 लेस देन का 5, फिर 4 लेस देन का 5, फिर 5 लेस देन का 5, फिर 6 लेस देन का 5, ये कंडीशन सेट नहीं करेगी, वो वहाँ पे अपना लूप रुक जाएगा, और अपने को अ, जो काउंट है उसकी वैल्यू अपने को दे देगा। ये ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। ले लिया मैंने, फिर ले लिया कि मैंने एक कैरेक्टर से बोल दिया कि जो अपनी इसकी हर एक वैल्यू के लिए मैं इटरेशन करते हुए उसकी वैल्यू चेक करूंगा ना। हमसे लगाते हैं कि इफ सी एच डॉट इज अल्फा, इज अल्फा एंड सी एच नोट इन वॉल्स, वॉल्स काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, ठीक है। 5 प्लस इक्वल टू 1 प्रिंट करवा देंगे हम यहाँ पे टोटल कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। ये हो गया अपना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अब मैं उठा देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब मैं करता हूँ, देखो
आपको करेक्ट आ रही है, ठीक है। दूसरा लेके देख लेते हैं ना। आप लोग बोल रहे हो हेलो वर्ल्ड वर्ड क्यों लेके देख रहा है, तो कुछ दूसरा लेते हैं। द द पाइथन इज ए गुड स्किल्स, ठीक है। ये फिर ऐसे कुछ भी लिखो, मैंने बोला कि रैंडमली कोई ऐसे डाल दिया, मैंने रैंडमली डाल दिया, इसमें चेक कर दिया देखो कौन फट गया, क्योंकि रैंडमली पे काम नहीं करेगा ये, ठीक है। इस बात इनकरेक्ट हो गया अपना, ऐसे काम नहीं करेगा देखो। इसके लिए अपने पर्टिकुलर स्ट्रिंग बेस में काम करेगा, मतलब कि मेहताब इज ए गुड बॉय, सात आ गए, तो सही है। अब मैं आपको, लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर किसी स्ट्रिंग में अपने को वोवेल्स भी काउंट करने और कॉन्सोनेंट भी काउंट करने हो, मतलब स्वर और व्यंजन दोनों बताना है कि अपनी जो सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग है या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, उनमें से अपने कितने वोवेल्स है और कितने कॉन्सोनेंट है, कितने स्वर है, कितने व्यंजन है, इनको कैसे काउंट करोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब मैंने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया था ना मेरा, तो मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने, ये मेरे क्वेश्चन पढ़ा हुआ था तो मैंने इसको सोल्व कर दिया था। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रेशर्स के लिए भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं ये क्वेश्चन आपको फोर लूप की तरह सोल्व कराऊंगा। पहले से कंसेप्ट बताऊंगा, फिर आपको सोल्व करवाऊंगा कि मतलब कैसे मैं यूज कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ऐसा कुछ नहीं पूछते, रियलिटी में पूछते हैं। मैं दे दिया वो मेरे इंटरव्यू वालों को, मैं भी कई बार इंटरव्यू लेता हूँ ना, तो उसमें मैं भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता हूँ, ये सारे फ्रेशर से और 1 ईयर एक्सपीरियंस वाले से सेम यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई भी मैं लिख के दे सकता हूँ दावे के साथ। और फिर पूछेंगे ना तो आपको डीएसए टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, वो डीएसए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, वो भी मैं आपको जल्दी पे लिस्ट लेके आऊँ उसके लिए। चलो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन अपना, किसी स्ट्रिंग में कॉन्सोनेंट और वॉवल्स कैसे काउंट किए जाते हैं। देखो, क्या है कि अपने को क्या करना है, स्ट्रिंग में कॉन्सोनेंट काउंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक मिनट आपको दिखाता हूँ ना। मतलब कि क्या कर रहा हूँ मैं, आपको दिखा देता हूँ ना। कि मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि पहले कॉन्सोनेंट और वोवल्स तो मैं आपको बता दें कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वोवल्स क्या होते हैं, वो आपको पहले बता चुका हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों एक ही सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग में से कैसे कॉन्सोनेंट कैसे वोवल्स फाइंड किए जाते हैं, वो मैं आपको अभी उसका कंसेप्ट दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये देखो कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो भी आपको फिर उसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। देखो, कोड रहेगा अपना, जैसे कि मैं एस इज इक्वल टू कोई भी ले लिया, मैंने ले लिया यहाँ पे राम, एक स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है। मैंने ले लिया कि वी वोवर्ड्स ले लिए, वोवर्ड्स वेरिएबल्स ले लिया, तो सारे वोवर्ड्स डिफाइन करवा दिया, ठीक है। ये सारे वोवर्ड्स डिफाइन करवा दिए, सॉरी, अरे सॉरी, अरे अरे क्या होगा इसको, ठीक है। ये मैंने वोवर्ड्स ले लिया अपना, ठीक है। क्या था, एक पेन टाइम मैं कभी लाइफ में यूज नहीं किया ना, तो फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ ना, अभी 2-4 दिन से यूज करने लगा हूँ, तो मैं थोड़ी दिक्कत आ रही है चलाने वगैरह में, तो धीरे धीरे हम करेंगे प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा सही, इसकी टेंशन मतलब कि बाकी आप टेन मैं आप कंसेप्ट बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो आप। देखो, ठीक है, ये अपना वोवल्स हो गया। फिर मैंने क्या बोला कि अब इसमें अपने को दो काउंट लेके चलने पड़ेंगे, एक वोवल्स के लिए, एक कॉन्सोनेंट के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक, क्योंकि हम अलग अलग चेक कर रहे हैं ना, हम एक पर्टिकुलर एक चीज का वोवर्ड चेक नहीं कर रहे हैं ना, कि हम वोवर्ड्स का चेक करेंगे, कॉन्सोनेंट का चेक कर रहे हैं, हम दोनों का एक साथ चेक कर रहे हैं, इसलिए हमें दो काउंट लेने पड़ेंगे, दोनों की काउंट की इनिशियल वैल्यू अपने को जीरो से स्टार्ट करवानी पड़ेगी। फिर से बता रहा हूँ, हम कोई भी एक स्ट्रिंग है, उसमें से हम कॉन्सोनेंट प्लस वोवर्ड्स काउंट कर रहे हैं, व्यंजन और स्वर काउंट कर रहे हैं। अगर हम पर्टिकुलर एक कोई चीज काउंट करते, स्वर करते, मतलब कि कॉन्सोनेंट करते,
मतलब वोवेल्स काउंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक काउंट का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम दो चीज एक साथ काउंट कर रहे हैं, स्वर प्लस व्यंजन, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, दोनों काउंट कर रहे हैं, तो मतलब कि दोनों के लिए अलग अलग दो काउंट यूज करना पड़ेगा, एक स्वर के लिए करना पड़ेगा, एक व्यंजन के लिए, मतलब एक वोवेल्स के लिए करना पड़ेगा और एक कॉन्सोनेंट के लिए काउंट करना पड़ेगा। ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लोग लोग क्या करते हैं कि एक ही काउंट लेके निकालते हैं, तो उससे कोड नहीं निकल पाता, वो मतलब कि गलत आउटपुट, दोनों को साथ में कंबाइन में एक साथ देगा, वो भी गलत आउटपुट देगा। तो इसीलिए कभी भी ये याद रखना, ऐसे कोई कंडीशन हो, मतलब कि किसी भी ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा आपको, मैं लिस्ट हुआ है किसी, मतलब कि लिस्ट में एक साथ अपने को इवन और ओड फाउंड करना है, तो उसके लिए भी वहां पे मैं इवन के लिए अलग से वैल्यू जीरो लूंगा काउंट की, और ओड के लिए अलग से लूंगा। वो क्वेश्चन मैं आपको जब लिस्ट में क्वेश्चन कराऊंगा तब करवाऊंगा। अभी मैं आपको ये तो बता रहा हूँ। तो मैंने ले लिया कि वी का मतलब ओवर और सी का मतलब कॉन्सोनेंट, इसकी वैल्यू मैंने ले लिया जीरो। ये आप अलग अलग भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बस स्कोर को स्मॉल करने के लिए एक साथ ले रहा हूँ। नहीं आप वोवल्स मतलब कि वी इज इक्वल टू जीरो, सी इज इक्वल टू जीरो अलग अलग ले सकते हो, उसमें वोवल्स हो जाएगा, एक में कॉन्सोनेंट हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये ले लिया। फिर मैंने चला कि फोर लूप चला यहाँ पे, कि फोर आई इन एस, जो मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, इटरेशन कर दिया प्रत्येक एलिमेंट को। ठीक है, फिर मतलब है कि इफ सी एच डॉट इज एल्फा, आप बोल रहे हो कि एल्फा को बार बार यूज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसलिए यूज करना पड़ रहा है कि मतलब कि स्ट्रिंग में कुछ भी आ सकता है, स्पेस भी आ सकता है, कोई स्पेसिफिक करेक्टर वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू पे आ सकती है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पे आ सकती है, कोई फ्लोटिंग पॉइंट कुछ भी दे सकता है, सीक्वेंस में कुछ भी टाइप कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए मैं उनमें से ओनली फोर में, क्योंकि वोवर्स क्या होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, उन वैल्यू क्यों फाइंड करेंगे, वो कोई स्पेसिफिक वैल्यू क्यों फाउंड करेंगे, या किसी नंबर वैल्यू क्यों फाउंड करेंगे, काउंट करेंगे, मतलब फाउंड मतलब काउंट करेंगे, उसको क्यों देखेंगे। तो हम इसलिए उसके लिए हम इस अल्फा का यूज कर रहे हैं ओनली, कि लेटर लेटर का यूज करें, बाकी वाइट स्पेस वगैरह सबको स्किप कर दे। मैंने यूज किया ये। ठीक है, यूज कर लिया मैंने इस अल्फा। फिर से मैंने इफ कंडीशन चलाया इसके अंदर ही, इफ के अंदर इफ कंडीशन चला रहा, नेस्टेड इफ। ठीक है, अगर कैरेक्टर की वैल्यू अपनी, अगर कैरेक्टर की वैल्यू अपनी वोवल्स में है, इन वोवल्स में है, तो वोवल्स प्लस वो काउंट करा देंगे वन, अंदर एल्स में चले जाएंगे और उसको काउंट करा देंगे वन। ठीक है, और अब हम प्रिंट कर देते हैं। देखो, प्रिंट में गए टोटल वोवल्स, अभी प्रिंट टोटल कॉन्सोनेंट, सी। अभी कोड कैसे काम कर रहा है वो बता देता हूँ। देखो क्या है कि मैंने, देखो पहले आपको मैं इसमें समझा देता हूँ, फिर आपको एक एक कंसेप्ट पहले समझाऊंगा, फिर कंसेप्ट बताऊंगा, मतलब उसका हिंदी में थ्योरी टाइप को बताऊँ पहले। देखो, मैंने ये लिया, कहाँ पे गया कर्सर, मैंने एक स्ट्रिंग ले राम, राम ले लिया, जो कि हमारी इनपुट स्ट्रिंग है। ठीक है, इसमें हम लेटर है और स्पेस भी है, हमें वोवल और कॉन्सोनेंट दोनों फाउंड करना है। ठीक है, इसमें ओनली लेटर भी है, स्पेस भी है, ऐसे मालूम करो। जब मैंने एक ले रखा, कोई स्पेस वाली भी हो सकता है, जैसे कि हेलो वर्ल्ड है, उसके बीच में स्पेस भी हो सकती है। ठीक है, मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि एक ये दूसरा एक मैंने वोवल्स के नाम से एक वेरिएबल लिया, उसमें सारे वोवल्स को मैंने क्या क्या असाइन करवा दिया। मैंने लिख दिया एक स्ट्रिंग है, उन सभी कैरेक्टर को रखती है जो वोवल्स में है। ये क्या कर रही है, ये एक जो अपनी वोवल्स नाम से स्ट्रिंग है, वो उन्हीं लेटर को रखेगी जो अपने वोवल्स हैं। ठीक है, जैसे कि छोटे कैरेक्टर हो जाएगा ए ई आई ओ यू, कैपिटल कैरेक्टर हो जाएगा ए ई आई ओ यू, ये दोनों को एक साथ रखेगी जो अपनी स्ट्रिंग है। तो क्या कर रहे हैं हम इसमें, इसमें हम आसानी से क्या करेंगे, चेक कर सकते हैं कि कोई अक्षर वोवल्स है या नहीं है। दोबारा समझाता हूँ। मैंने एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग में अपना कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, उसमें सीक्वेंस कैरेक्टर भी हो सकते हैं, स्पेस भी हो सकता है, और स्पेसिफिक कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है। फिर मैंने क्या किया कि एक वोवर्स नाम से एक सीक्वेंस दोबारा लिया,
उसमें मैंने जितने अपने स्मॉल और कैपिटल के वोवल थे वो डिफाइन करवा दिया, जिससे कि मुझे लेटर फाइंड उसका स्ट्रिंग से जो इसमें वोवल्स फाइंड करने में अपने को कोई दिक्कत ना आए। इससे हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि कोई अक्षर वोवल्स है या नहीं है। ठीक है, ये हो गया। फिर मैंने इस पे आ जाओ, क्या किया कि मैंने v इज इक्वल टू और c इज इक्वल टू क्या कर दिया मैंने, ओ सॉरी, यहाँ पे कोमा नहीं आएगा, इक्वल में आएगा। और कोमा दे रहे हैं तो ठीक है, ऐसे ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये लियो, अलग अलग डिफरेंट कर देना। v और c इक्वल टू जीरो मतलब क्या है कि दो वेरिएबल बनाए हमने। एक v का मतलब वोवल्स काउंट के लिए, c का मतलब कॉन्सोनेंट काउंट के लिए। दोनों की शुरुआत में दोनों जीरो है, मतलब कि दोनों शुरुआती में जीरो है। अपने को नहीं पता कि स्ट्रिंग में कितने वोवल्स है, कितने कॉन्सोनेंट है, मतलब हम उसको कुछ भी नहीं पता, हम इसलिए हम उसकी निचली वैल्यू दोनों का स्टार्टिंग की वैल्यू हम जीरो से ले लिया। ठीक है, फिर मैंने ये आ जाओ, फिर मैंने क्या किया कि फोर लूप चलाया। इसमें क्या हो रहा है कि ये लूप क्या करेगा, स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर पर चलता है। क्या करेगा, स्ट्रिंग जो आपने दिया है कि एस इज इक्वल टू राम, वो हर कैरेक्टर के लिए चलेगा। फिर क्या करेगा कि यानी कि हम पहले एच को इटरेट करेंगे, फिर ई को करेंगे, फिर सॉरी, फिर आर को करेंगे, फिर ए को करेंगे, फिर एम को करेंगे, इटरेट करेंगे। क्योंकि हमने एस इज इक्वल टू स्ट्रिंग में आर एम दे रखा है, इसमें बीच में कोई स्पेस नहीं है। तो हम उसे अगर स्पेस होता तो हम उसको इग्नोर मार देते। ठीक है, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये कंडीशन आ जाओ। इस कंडीशन में बताऊंगा आपको क्या है कि इफ सी डॉट इज अल्फा क्या करता है कि चेक करता है कि कैरेक्टर में अल्फाबेट लेटर है या नहीं। अगर अल्फाबेट लेटर नहीं है तो उनमें से ओनली अल्फाबेट लेटर निकालेगा, बाकी जो भी है उसको स्किप मार देगा। मतलब कि कोई भी, जैसे कि हमने ले लिया राम, इसमें देखा ये राम अपनी स्ट्रिंग है ना, ये इसमें अपने पास सारे करेक्टर है। अगर हमने ऐसे ले लेते, इसकी मैंने ऐसे इक्वल टू ऐसे ले लिया कि हेलो, फिर स्पेस दे दिया, फिर ले लिया वर्ल्ड, फिर मैंने ले दिया कि एट द रेट 1 2 3 जी, ऐसे कुछ टाइप का मैंने लिख दिया। ठीक है, ऐसे कुछ करके मैंने लिख दिया इसका। बट इसमें फिर ये क्या करेगा, इस जेल पे क्या करता, ये क्या करता, इसको चेक करता, वर्ड को चेक करता, इसको इसको स्किप करता, इसको स्किप करता, इसको करता, सॉरी स्किप कर देता, इसको स्किप कर देता, और फिर जीमेल को फाइंड कर देता। ये जल्पा करेक्टर को फाइंड करता है, बाकी जो भी वैल्यू होती है उसको स्किप मार देता है, सीधा से फंडामेंटल। अब ये इस कंडीशन पे आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। इफ सी एच इन वोवल्स मतलब क्या कर रहा है, फिर इफ कंडीशन मैंने लगाई थी, अगर करेक्टर वोवल्स के लिस्ट में है, मतलब कि अगर जो अपना जो हमने इटरेट करवाई है वैल्यू फॉर लूप में, यहाँ पे सॉरी, तो मैंने एक चीज यहाँ पे करेक्टर कर लेते हैं, ठीक है। हम सब जो करेक्टर लेके चल रहे हैं, क्योंकि अगर करेक्टर की वैल्यू वोवल्स जो हमने इटरेट करवाई, जो वैल्यू अगर अपने वोवल से मैच कर रही है, तो हम प्लस वी वन का इंक्रीमेंट करवा देंगे। ठीक है, मतलब क्या है कि इफ सी एच वोवल्स का मतलब हो रहा है कि अगर करेक्टर की वैल्यू वोवल्स के लिस्ट में है, तो वी प्लस इक्वल टू वन, यानी कि वोवल्स काउंट बढ़ा देंगे हम। वोवल्स का मतलब कि जो जीरो से था वहां पे प्लस वन हो जाएगा, मिल जाएगा। तो करके दिखाऊंगा, ठीक है, पहले कंसेप्ट बता रहा हूँ। फिर अगर वोवल्स में नहीं है, वोवल्स में मिल रहा है, तो सीधे कॉन्सोनेंट में आ जाएगा, कॉन्सोनेंट का काउंट वन कर देगा वो। ठीक है, मतलब फिर वो क्या, अगर कॉन्सोनेंट का काउंट इक्वल टू वन कर देगा, अगर लेटर वोवल्स नहीं है तो वह कॉन्सोनेंट है, और सी प्लस वन इक्वल टू वन काउंट कर देगा उसका। आखिरी में हम दोनों को प्रिंट करवा देंगे। मतलब देखो ये क्या किया, मतलब कि ये मैंने राम लिया, राम यहाँ पे आया, फिर इसको क्या किया इसने, एक एक करके इसने इटरेट करवा दिया। ठीक है, अभी राम फोर लूप अपने कंडीशन चल गई, यहाँ पे ये आ गए फोर लूप। अभी राम वाली है, यहाँ पे आए, राम ने कहाँ पे लेके आया, मैंने इसमें आया, इफ सी एच करेक्ट अल्फा। इसने देखा कि ये जो अपने राम है, आर है, जो एक अपना लेटर है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद में ये यहाँ पे दूसरी कंडीशन पे, इस इफ कंडीशन पे आने के बाद में आप लोग सोच रहे हो कि एलिफ क्यों नहीं लगा। एलिफ मतलब कि अगर एक एलिफ मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी आगे, तो वो अगले कंडीशन देख ही नहीं पाएगा ना, वही वही कोड को एग्जीक्यूट करके वहीं से कंडीशन से बाहर निकल जाएगा वो। तो अगर अपने को दो कंडीशन चेक करनी है, एक तो अल्फा लेटर है, दूसरा वोवेल्स में है कि नहीं है, इसलिए हमने इफ कंडीशन का मतलब कि मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए हम इफ कंडीशन का यूज करते हैं। और अगर मतलब कि कोई बहुत कंडीशन मतलब सेम टाइम कंडीशन के लिए इफ का यूज करते हैं।
और मल्टीपल कंडीशन की मतलब एक कंडीशन सही है, अगर वो कंडीशन सही नहीं है तो अगली कंडीशन चेक करना हो तो इफ एल एलिफ एल्स में जाएगा वो। फिर ये राम आया यहाँ पे, देखा कि इज अल्फा बिल्कुल अल्फा लेटर में है। फिर ये कंडीशन यहाँ पे आई कि जो अपना आर है वो वोवल्स में है, बोला कि वोवल्स में ही है। ये कंडीशन क्या हो गई, वो हो गई फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई। तो सीधा कहाँ पे आई ये राम यहाँ पे आया एल्स में। तो सी प्लस वन मतलब कि वहाँ पे क्या था अपना सी इज इक्वल टू जीरो था, तो सी इज इक्वल टू सी प्लस वन कर रहे हैं हम, तो मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा जीरो प्लस वन, तो सी इज इक्वल टू वन आ जाएगा यहाँ पे, मतलब कि अपने को एक एक यहाँ पे कॉन्स्टेंट मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे अपने को क्या हुआ, एक कॉन्स्टेंट मिल गया अपने को। फिर मैं क्या किया, एक को चेक किया, फॉर लूप ने इटरेट करवा दिया। फिर मैं वहाँ पे यहाँ पे गया कि ये क्या है, जो फो ए है जो अपना ये अल्फा मतलब करेक्टर बिल्कुल करेक्टर है। फिर यहाँ पे आ गई वोवल्स में, फिर इसने चेक करेगा इफ करेक्टर वोवल्स में है, बिल्कुल वोवल्स में है, तो ये अपनी कंडीशन यहीं पे सेटिस्फाई हो गई, जहाँ पे नहीं जाएगी। फिर इसने क्या किया कि वी वी इज इक्वल टू वी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पे अपने को वी की वैल्यू कितनी आ गई, वन। फिर ये एम में गया, यहाँ गया कि अपना क्या है कि इज अल्फा मतलब लेटर है बिल्कुल सही है, ये कंडीशन अपने सेटिस्फाई होगी पहली वाली। फिर यहाँ पे है दूसरी में कि इफ करेक्टर इन वोवर्स मतलब कि वोवर्स में है, ये कंडीशन क्या हो गई अपनी, फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो सीधे अपने एल्स में आ गई। एल्स में क्या हुआ है यहाँ पे, सी इज इक्वल टू सी प्लस वन, वहाँ पे सी की वैल्यू अपनी कितनी स्टार्टिंग वन थी, तो वन प्लस वन कितना हो गया टू। तो अपने यहाँ पे जब इसको देखे, अपने स्ट्रिंग जितने करेक्टर थे वो चेक कर लिए, ये ऐसे कि एक वैल्यू लिमिट हो जाएगा। पहले इटरेट करवा दिया, इटरेट करवाने के बाद में फिर एक एक एलिमेंट को पकड़ेगा, एलिमेंट को पकड़ने के बाद में क्या करेगा, ये चेक करेगा कि एक अल्फा कैरेक्टर है क्या नहीं है। अगर अल्फा कैरेक्टर है तो फिर दूसरी कंडीशन में भेजेगा कि अगर अल्फा कैरेक्टर होने के बावजूद ये अगर वो वोवल्स है तो उसके प्लस इंक्रीमेंट कर दो, अगर वो वोवल्स नहीं है तो इफ कंडीशन से बाहर आओ, सीधे एल्स में चले जाओ, एल्स में उसका वन का इंक्रीमेंट कर दो, मतलब वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा। दिस इज गुड। हर एक एलिमेंट को ऐसे चेक करेगा ये, मतलब जितनी स्ट्रिंग लोगे जितनी बड़ी स्ट्रिंग लोगे तो उसके जितनी लोगों प्रत्येक को एलिमेंट को ऐसे चेक करके काउंट करके देखा। ये आपको मैनुअल करके दिखा रहा हूँ ना मैं, इसलिए आपको टाइम लग रहा है, बट मशीन की क्या है कि एफिशिएंसी बहुत फास्ट है, तो कुछ सेकंडों में कर देते हैं कोड को रन, एग्जीक्यूटिव कुछ सेकंड में कर देती है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ आपको। देखो क्या है कि ये हो गया था ना अपना, ये हाँ ये हो गया था अपना। ठीक है, अपना लास्ट कोड है ये, कि मतलब कि स्ट्रिंग के अंदर से वोवल्स और कॉन्सोनेंट काउंट करना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करना है, एस इज इक्वल टू मैंने ले लिया कि इनपुट ले लिया यूजर से कि एंटर यूर स्ट्रिंग। ठीक है, फिर मैंने डाला कि ले लिया यहाँ पे, फिर मैंने डाल दिया कि वोवल्स के नाम से मैंने एक वेरिएबल स्ट्रिंग ले लिया, उसमें मैंने कैपिटल और स्मॉल दोनों में डिफाइन करवा दिया, मतलब कि प्रत्येक एलिमेंट को देखेगा कि जो अपनी स्ट्रिंग है जिस वोवल से एक लेटर से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। फिर मैंने कि वी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू मैंने जीरो ले लिया, कि मतलब जो कि अपनी वोवल्स की इनिशियली काउंट वैल्यू, इनिशियल काउंट की वैल्यू और कॉन्सोनेंट की काउंट की इनिशियल वैल्यू जीरो से स्टार्ट करवा दिया। ठीक है, अब इस पे देता हूँ थोड़ा, मतलब कि अच्छे से लगेगा देखने में। ठीक है, फिर मैंने सीधा फोर लूप लगा कि फोर करेक्टर इन एस में ले लिया। फिर मैंने इफ कंडीशन लगा दी, इफ करेक्टर डॉट इज इज अल्फा, अगर वो देखेगा कि जो अपने को इटरेट करवाने के बाद में जो अपने को करेक्टर मिल रहा है, जो एलिमेंट मिल रहा है वो कोई एक लेटर है कि करेक्टर है कि नहीं है। अगर करेक्टर है तो इफ सी एच इन वोवर्स, मतलब इफ सी एच इन वोवर्स, तो वोवर्स जाएगा। अगर वोवर्स है तो उसकी वैल्यू को हम वन से इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो हम एल्स में आएंगे और सी की वैल्यू को प्लस वन से इंक्रीमेंट करवा देंगे। ठीक है, फिर हम लूप से बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे कंडीशन से इफ एल्स से इसमें करा देंगे टोटल काउंट दी वोवर्स, वोवर्स। ठीक है, इसमें बोल देंगे हम यहाँ पे स्पेस देके देंगे वी प्रिंट टोटल
काउंट दी कॉन्सोनेंट्स, इसमें दे देंगे सी को। ठीक है, अब ये अपना कोड है पूरा। ठीक है गाइस, ये अपना पूरा कोड है। दिख गया ना, ये कोड अपना पूरा कोड है। अब मैं इसको हटाता हूँ, अब फिर से रनिंग करते हैं इस कोड को। ठीक है, ये मैंने कोड को रन किया। ये फिर से यूजर से इनपुट स्ट्रिंग पूछ रहा है कि मैंने डाल दिया हेलो वर्ल्ड। बिल्कुल सही है। तीन वो है वॉल्स है, 7 कॉन्सोनेंट है, जो मैं आपको पहले ही मैनुअली करके दिखा दी कैसे हुआ था ये। ठीक है, आप और कुछ भी ले लो। जैसे हमने वो राम का एग्जांपल लिया था, राम का करके दिखा था, उसमें दो और एक आना चाहिए। राम कौन क्या है कि अपना वोवल्स कितने है, 1 है, कॉन्सोनेंट कितने हैं, 2, क्योंकि अपने पास ओनली ए है जो ही तो अपना वोवल्स है, बाकी सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो मैं आज आपको बताया हूँ कि कैसे कॉन्सोनेंट लिस्ट कंपैरिजन के द्वारा फाइंड करते हैं, फिर दूसरा बताया कि फॉर लूप के द्वारा, फिर तीसरा बताया व्हाइल लूप के द्वारा, फिर चौथा क्वेश्चन मैंने बोला कि एक मतलब स्ट्रिंग में से कॉन्सोनेंट और वोवल्स कैसे फाउंड किए जाते हैं, उसको मैंने आपको फॉर लूप के द्वारा सोल्व करवा दिया। तो मतलब कि ये है कि इस वीडियो को मतलब कि कोडिंग जर्नी इतनी हार्ड नहीं है। लोग खुद हार्ड बना लेते हैं बटन लेके। उसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप तरीके से करते चलोगे ना, तो बिल्कुल इजीली समझ में आएगी चीज़ें आपको। टारगेट के हिसाब से पढ़ो। बस आपको मैं ये बोल रहा हूँ, इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो अपने सभी दोस्त जो भी कोडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहा है उसके लिए। ये प्लेलिस्ट बहुत हेल्पफुल है। अभी मैं आपके लिए एक नई प्लेलिस्ट और लेके आ रहा हूँ एसक्यूएल की, फिर साथ के साथ में जावास्क्रिप्ट की भी लाएंगे, जेंगो की भी लाएंगे। आपको इस चैनल पे सब कुछ मिलेगा, एकदम डिटेल कंसेप्ट में मिलेगा। बस आप लोगों का प्यार ये है कि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक सब्सक्राइब मांग रहा हूँ आपसे, मैं और कुछ नहीं मांग रहा हूँ, आप मुझे एक सब्सक्राइब कर दो।